नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथोला के नेक्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल का नवीन अंक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस बार का जो साप्ताहिक राशिफल है वह है 14 अप्रैल 2019 से 20 अप्रैल 2019 तक का। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं इस सप्ताह में आपके सितारे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पुनः एक बार बता दूं कि यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्र राशि के आधार पर होता है और सामूहिक स्तर पर होता है। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। आपकी राशि में सूर्य की उपस्थिति आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगी और यह जो स्थिति है यह पूरे एक माह तक रहने वाली है। आपके दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति वाणी की कर्कशता का संकेत है। वाणी में विनम्रता का भाव रखिए। अब मैं कहना चाहूँगा कि यह जो आपका सप्ताह है रविवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का समय हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसमें आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वह आप करते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ यही बता दूं कि 12वें भाव में शुक्र और बुध की उपस्थिति आपको कई प्रकार के खर्चों का संकेत दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रविवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का समय आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अपने पराक्रम से हर कार्य को करते चले जाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वैचारिक प्रखरता बनी रहेगी। समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ बृहस्पतिवार की शाम से लेकर के शुक्रवार तक का यह जो समय है इसमें आपको आंतरिक भय रहेगा और भविष्य के प्रति आशंकाएं रहेंगी और धन हानि के योग भी बने हुए हैं और स्वास्थ्य में दुर्बलता रहेगी, यानी कि शारीरिक दुर्बलता बनी रहेगी। किंतु शनिवार का दिन जो है वह आपके लिए बहुत ओजपूर्ण रहेगा। ओजपूर्ण का अर्थ यह है कि आप जो है जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। अब लेते हैं वृष राशि को। आपका यह जो पूरा सप्ताह है वह बहुत उत्तम है। बस सप्ताह का जो अंत है अर्थात शनिवार का दिन जो है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। किंतु इतना अवश्य कहूँगा कि आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति और सूर्य आपके 12वें भाव में उपस्थित हो रहा है। 12वें भाव में सूर्य उपस्थित होने की वजह से नेत्र कष्ट इत्यादि के योग बने हुए हैं। एलर्जी इत्यादि हो सकती है और साथ ही साथ में क्रोध की अधिकता भी रहेगी। किंतु यही मैं आपको बता दूं कि धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। मान सम्मान की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। संतति सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपके 10वें भाव में स्थित सूर्य आपको राजकीय सुख प्रदान करेगा और फिर वही शुक्र आपके 11वें भाव में उपस्थित होने जा रहा है। इसकी वजह से आपको धन लाभ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका यह जो पूरा सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके 7वें भाव में शनि और बृहस्पति की उपस्थिति है और आपकी राशि में राहु चल रहा है। इसलिए हर प्रकार से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विभिन्न प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन का संग्रह होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, मित्रों का उत्तम साथ मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। वैचारिक प्रखरता बनी रहेगी। समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और यह भी मैं बता दूं कि यह जो सप्ताह है उसमें यदि आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के वशीभूत होकर के आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। कहने का अर्थ यह है यह जो पूरा सप्ताह है वह आपके लिए नई खुशियां लेके आने वाला है। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपको मैं इतना अवश्य कह दूं कि यह जो आपका सप्ताह है वह बहुत अच्छी तरह से बीतने जा रहा है। भाग्य स्थान में शुक्र की उपस्थिति आपको नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। पिता का आपको साथ मिलेगा और
आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी, मान सम्मान ख्याति की प्राप्ति होगी। सप्ताह के आरंभ में ही चंद्रमा आपकी राशि में उपस्थित है तो वैचारिक प्रखरता बनी रहेगी। धन का लाभ, कुटुंब का सुख, धन का संग्रह इत्यादि के योग आपके बने हुए हैं। पराक्रम की वृद्धि होती चली जाएगी। हाँ, इतना अवश्य है, छठे भाव में आपके शनि और बृहस्पति यह दो ग्रह उपस्थित होने की वजह से शत्रुहंता योग तो बने हुए हैं, किंतु साथ ही धनहानि के योग भी बने हुए हैं। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं, किंतु कुल मिलाकर यह जो आपका सप्ताह है वह बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत होने जा रहा है। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका जो सप्ताह है उसका आरंभ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य कष्ट के आपके योग बने हुए हैं, नेत्र पीड़ा के योग बने हुए हैं। सप्ताह का आरंभ अर्थात रविवार का दिन, किंतु उसके बाद का समय है आपका वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। आपका जो राशि का स्वामी है वह आपके भाग्य भाव में उच्च का विराजमान होने जा रहा है सप्ताह के आरंभ से ही। तो यह जो पूरा माह है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म के कार्य करते चले जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको अप्रतिम सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, विभिन्न प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होती चली जाएगी। अकस्मात धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। कहने का अर्थ यह है, सिर्फ सप्ताह का जो पहला दिन है वह आपके लिए ठीक नहीं है, बाकी पूरा का पूरा सप्ताह जो है आपका वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। मान सम्मान ख्याति, धन का संग्रह, पारिवारिक सुख, मित्रों का सुख, जितने प्रकार के भी सुख होते हैं वह आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपको मैं इतना अवश्य कह दूं, सप्ताह का आरंभ आपका बहुत अच्छा है। धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं, ऐश्वर्य प्राप्ति के योग बने हुए हैं, बौद्धिक संपदा का विकास होने के योग बने हुए हैं। किंतु उसके पश्चात सोमवार मंगलवार यह जो 2 दिन है वह धन खर्च की दृष्टि से ठीक नहीं है। भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे। मन में विभिन्न प्रकार के दुर्विचार आने के योग बने हुए हैं। साथ ही कुछ मानसिक परेशानी भी हो सकती है, किंतु इसके बाद का समय जो है बुधवार से लेकर के शनिवार तक का समय आपका हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मन में उत्तम उत्तम विचार आएंगे, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। भले आपकी राशि का स्वामी सप्तम भाव में नीच राशि का है, लेकिन उच्च भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। धार्मिक आयोजन में प्रतिभाग कर सकते हैं, धर्म कर्म के कार्य करने के योग बने हुए हैं, देव ब्राह्मण पूजा होने के योग बने हुए हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा मैं आपसे, अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति में कुछ आपको उधर संबंधी विकार हो सकते हैं, तो सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। अब लेते हैं तुला राशि को। आपको मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आपका जो सप्ताह है वो रविवार से लेकर के बुधवार तक का समय, यह जो 4 दिन है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। समाज में आपके ख्याति बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ ही मांगलिक कार्यों में प्रतिभाग करने के योग बने हुए हैं। और जो रुका हुआ धन था वह आपको प्राप्त होगा, किंतु बुधवार की शाम से लेकर के बृहस्पतिवार तक की शाम तक का समय जो है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। नेत्र पीड़ा, नेत्र कष्ट इत्यादि के योग बने हुए हैं। आंतरिक कमजोरी भी रहेगी, बौद्धिक विभ्रमता बनी रहेगी और भविष्य के प्रति विभिन्न प्रकार की आशंकाएं रहेंगी। किंतु शुक्रवार और शनिवार यह जो 2 दिन है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। यदि कोई आप नया व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं तो अवश्य कीजिएगा, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, पराक्रम की वृद्धि होगी। वैसे भी आपके भाग्यस्थान में उच्च का राहु विराजमान है, उच्च का राहु विराजमान होने की वजह से आपको उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य आपका साथ देगा और अपने पराक्रम के बल पर, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से आप जो है तरक्की करते चले जाएंगे।
कहने का अर्थ यह है कुल मिलाकर के यह जो आपका सप्ताह है वो बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका यह जो सप्ताह है विशेष करके रविवार से लेकर के शुक्रवार तक, यह सप्ताह जो है आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। धर्म कर्म के कार्य करेंगे, धार्मिक आयोजन में प्रतिभाग कर सकते हैं। इतना अवश्य है, सप्तम भाव में आपके मंगल की उपस्थिति होने की वजह से कुछ जीवन साथी के स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न हो सकता है, किंतु धन का संग्रह होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, परिवार वर्ग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विभिन्न प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। और यदि कोई संपत्ति वगैरह क्रय करना चाहते हैं तो संपत्ति क्रय करने के आपके योग बने हुए हैं। किंतु सप्ताहांत अर्थात शनिवार का दिन जो है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। कुछ नेत्र विकार इत्यादि हो सकते हैं। मन में बेचैनी का भाव रहेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है और सूर्य के छठे भाव में होने की वजह से शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं। अकस्मात धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, लेकिन धन लाभ के साथ साथ धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। बौद्धिक विभ्रमता बनी रहेगी, मानसिक चिंताएं रहेंगी। तो यह जो सप्ताह का जो अंत है उसमें अपना आप विशेष ख्याल रखें। अब लेते हैं धनु राशि को। आपका सप्ताह का आरंभ ठीक नहीं है। रविवार का दिन जो है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि ठीक नहीं है। कफ विकार इत्यादि हो सकता है, शीत ज्वर भी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किंतु पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखी रहने का अर्थ यह है कि परिवार वर्ग का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा, धन का संग्रह होगा। किंतु इसके बाद का समय अर्थात सोमवार से लेकर के शनिवार तक का समय जो है, यह जो 6 दिन है आपके वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। वैसे भी आपके राशि में बृहस्पति और शनि आ रखे हैं, तो आप अपनी मेहनत से अपने पराक्रम के बल पर विभिन्न कार्य करते चले जाएंगे। चौथे भाव में उच्च का शुक्र आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराते जाएगा और धन का संग्रह होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, ज्ञान का अर्जन होगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। पदोन्नति के आपके योग बने हुए हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी, धन का संग्रह होगा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और निरंतर धन का लाभ बना रहेगा। अब लेते हैं मकर राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ अच्छा है। रविवार का पूरा दिन आपका हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो नवीन अवसर आपको प्राप्त होंगे और व्यापार में उन्नति के योग बने हुए हैं। किंतु सोमवार और मंगलवार का पूरा दिन वह जो है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। वह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अष्टम स्थान में आपका चंद्रमा उपस्थित हो रखा है। अष्टम चंद्रमा होने की वजह से आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में विकार आ सकते हैं। हो सकता है आपने कोई नया कार्य आरंभ किया हो तो उसमें आपको धन हानि हो, किंतु इसके बाद का समय अर्थात बुधवार से लेकर के शनिवार तक का समय आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। मान सम्मान की वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, धन का लाभ होगा, धन का संग्रह होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो साथी हैं, उनसे आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में स्थित सूर्य आपको माता का आशीर्वाद दिलाएगा। मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, कुछ व्यर्थ की भागम भाग अवश्य हो सकती है, लेकिन जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। इसी के साथ यह भी कह दूं कि अत्यधिक धन खर्च के आपके योग भी बने हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि और बृहस्पति और केतु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, तो अत्यधिक मात्रा में धन खर्च के योग बने हुए हैं। लेकिन जो धन का खर्च होगा वह मिश्रित होगा। मिश्रित का अर्थ यह है अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। किंतु यह सप्ताह आपका जो 6 दिन है सप्ताह के वो बहुत अच्छे व्यतीत होने जा रहे हैं। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका यह जो सप्ताह है वह मिश्रित फल वाला है। मिश्रित फल में इसलिए कह रहा हूँ, सप्ताह का आरंभ ठीक नहीं है आपका और उसके बाद सप्ताह का मध्य फिर खराब है।
फिर सप्ताह का अंत आपका अच्छा है। सप्ताह का आरंभ इसलिए खराब नहीं है क्योंकि चंद्रमा आपके छठे भाव में आ रखा है। छठा चंद्रमा होने की वजह से मन में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार आएंगे और कुछ आंतरिक कमजोरी हो सकती है। वैसे भी छठा चंद्रमा जो होता है वह रोगों को प्रदान करता है। कुछ मानसिक बेचैनी रहेगी और मन का जो स्तर है यानी कि जो मानसिक स्तर है वह डामाडोल रहेगा। सोमवार मंगलवार यह जो 2 दिन है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मन में वैचारिक प्रखरता बनी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और इतना अवश्य कह दूं कि आपके लाभ स्थान में शनि आपकी राशि का स्वामी है और बृहस्पति और केतु यह 3 ग्रह उपस्थित होने की वजह से आपको निरंतर धन लाभ की प्राप्ति होती चली जाएगी। इसी के साथ साथ यही मैं आपको कह दूं कि उच्च का शुक्र आपके दूसरे भाव में और उच्च का सूर्य आपके तीसरे भाव में होने की वजह से आपके महापराक्रमी होने के योग बने हुए हैं। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन का संग्रह होगा, वाणी की प्रखरता बनी रहेगी और वाणी की प्रखरता से आप प्रशंसा के पात्र बने रहेंगे। हाँ, इतना अवश्य कहता हूँ मैं आपको कि जो बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन है आपका वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। कुछ आंतरिक कमजोरी रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी और मन में बेचैनी के साथ साथ जो है भविष्य के प्रति आशंकाएं आती रहेंगी। किंतु इससे आएगा समय अर्थात शुक्रवार और शनिवार यह जो 2 दिन है वह आपके भाग्य की उन्नति की दृष्टि से बहुत सुंदर है। भाग्य का उत्तम विकास होगा, वैचारिक प्रखरता बनी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और उत्तरोत्तर आप वृद्धि को प्राप्त होते चले जाएंगे। किंतु इतना अवश्य है कि ग्रहों की उपस्थिति आपकी राशि में होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है, लेकिन फिर भी इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपका जो शनि है वह बहुत प्रभावशाली है। अब लेते हैं मीन राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ अच्छा होने जा रहा है। धन का लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, धन का संग्रह के योग आपके बने हुए हैं। संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखों की प्राप्ति होगी। किंतु यह जो चीज़ें हैं वह आपको रविवार तक प्राप्त होंगी। सोमवार का जो दिन है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। आंतरिक कमजोरी रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी, प्रचुर मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। किंतु इतना अवश्य कह दूं कि आपकी राशि में शुक्र उच्च का उपस्थित हो रखा है और आपकी राशि में बुध भी नीच का उपस्थित हो रखा है। इन दोनों ग्रहों की उपस्थिति की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा क्योंकि परिवार भाव में आपके उच्च का सूर्य आ रखा है। कुल मिलाकर के मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आपका यह जो सप्ताह है वह अच्छा व्यतीत होगा। किंतु चंद्रमा की उपस्थिति छठे भाव में, अष्टम भाव में होने की वजह से कुछ आंतरिक कमजोरी आपको रह सकती है। चंद्रमा का उपाय कीजिएगा, हो सके तो चंद्रमा का मंत्र जाप कीजिए। किंतु फिर भी मैं इतना अवश्य कहूँगा, दशम भाव में आपके शनि, बृहस्पति और केतु होने की वजह से आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। यदि व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में उन्नति के योग बने हुए हैं, व्यापार में उन्नति के योग बने हुए हैं, राज्य पक्ष से आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपका यह सप्ताह जो है कुल मिलाकर के अच्छा बीतने जा रहा है। दोस्तों, यह था मेघ राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों का साप्ताहिक राशिफल। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।